स्टॉक्स कौन से हैं और जेट का आज का अपडेट क्या है। वो मुझे डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख। तो हर रोज एक नई तारीख मिलती है, लेकिन जेट की दिक्कतें जितनी लंबी खिंच रही हैं ये बात तो पक्का है, इंटरग्लोब और स्पाइस जेट को ये बेनिफिट दे रही हैं। आप देखिए स्पाइस जेट ने भी कल क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, स्पाइस जेट का प्रोमो लोगों को दिखाते हैं कि हमने किस लेवल पर स्पाइस जेट पर बात करनी शुरू की थी। तब तक नीरज भी तैयार हो जाएंगे, फिर उनसे जानेंगे कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। जहाँ पर जेट एयरवेज अपने विमान नहीं चला पा रही है, वहाँ पर आपको अब स्पाइस जेट के विमान देखने को मिलेंगे। स्पाइस जेट में कितनी और तेजी हो सकती है? 105 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और 92, 93 के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? नॉर्मल जब जेट था तब और ये क्रैश होने के बाद जेट का जो हाल है तो उसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे आने वाला है बहुत। 120 टारगेट पकड़ के चलिए, 101 करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज 20% रिटर्न। कल खरीदा है तो जल्दी बुक मत करिएगा, 119 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप बन रहे हैं। 2 दिन के अंदर इस स्टॉक ने आपको कम से कम 14-15% की कमाई करके दे दी है, तो ये एक स्टार परफॉर्मर। तो स्पाइस जेट एक शेयर जिसने आउट परफॉर्म किया है और लगातार इसमें तेजी बन रही है। इसका साथ अब इंटरग्लोब एविएशन भी देगा, जैसे राजेश ने आपको चार्ट्स पर बताया। लेकिन आज खबर में फिर से जेट है और यहाँ पर लगातार डेट्स जो है बढ़ती जा रही हैं। नीरज हमारे साथ है, जेट पर अपडेट देंगे और साथ ही साथ बाकी के बड़े स्टॉक्स भी आपको बताएंगे जिसमें आज ट्रेड का पूरा मौका रहेगा। नीरज देखिए, पहला स्टॉक तो जेट ही होगा और आप लोग जो चर्चा कर रहे थे कल, बड़ी उम्मीदें थी कि शायद शाम तक कुछ फंडिंग पे विचार हो जाए, लेंडर्स बहुत बातचीत करते, लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाया। आज फिर से एक बार बैठक होगी और सभी जो उनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो थर्सडे तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि जो 4-5 बिड्स मिलने की बात कही जा रही है उसके नाम अनाउंस नहीं किए गए अभी तक, लेकिन एतिहाद ने उसमें बिड नहीं किया है और मैनेजमेंट यानी लेंडर्स का मानना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एतिहाद भी आए उसमें। वो ज़रूरी है उसका आना, क्योंकि वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है अभी और वो बिल्कुल रिलक्टेंट है, क्योंकि उसकी तरफ से खबरें ये निकल के आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जेट में उसका रोल क्या है। वो खाली पैसे लगाने के लिए जेट में थोड़ी आएगा, तो इसलिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। और अब बैंकों के सामने मुश्किल है कि जल्दी से जल्दी इसको करें, क्योंकि बहुत सारी फ़्लाइट ग्राउंड हो चुकी हैं। तो इंतज़ार करिए कि वो नाम कब सामने निकल के आते हैं, क्योंकि कोई भी सीरियस बिडर नहीं है उसमें। ये 3 रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि उसमें फैक्चुअल एरर्स हैं और जो बिड्स हैं वो सीरियस नहीं है। तो कोई नया प्लेयर आ सकता है क्या, बिहाइंड द कर्टन कुछ बड़ा गेम चल रहा है कि इसको कोई और ख़रीदना चाहता है इसलिए सब हो रहा है, ये नज़र रखना चाहिए। लेकिन जेट में आज फिर से एक बार हरकत रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज़ पर नज़र रखिए। हैदराबाद प्लांट के लिए US FDA से इनकी जो जांच रिपोर्ट मिली है उसमें नरमी हुई है और इनको वॉलेंट्री एक्शन के लिए कहा गया, यानी थोड़ा सा ये पॉजिटिव है इनके लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज में नजर रखिएगा। टाटा मेटलिक्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, 17% का मुनाफा बढ़ा है और रेवेन्यू में भी करीब 8.5-9% की ग्रोथ देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स वैसे भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। मेट्रोपोलिस कल की लिस्टिंग थी और कल ही लिस्टिंग के बाद स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 7.25 लाख और राधा किशन दमानी जी ने 7 लाख शेयर 948 के भाव पे खरीदे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। राधा किशन दमानी जी आजकल काफ़ी बाइंग कर रहे हैं, शॉपिंग में है और ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी और सर्विस के। आप देखिए होटल्स में उनका इंटरेस्ट है। अब ये पैथोलॉजी लैब कंपनी है। नेस्ले पे भी नज़र रखिएगा। नेस्ले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि अपना रॉयल्टी बढ़ाना चाहते थे पेरेंट को, लेकिन शेयर होल्डर्स के विरोध के बाद उनको अपना वो प्रपोजल डिस्कार्ड करना पड़ा। अब वो उसको फिलहाल रिव्यू नहीं करेंगे अगली बैठक में, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा। दीपक फर्टिलाइजर दहेज का नया प्लांट कमर्शियली वाइबल हो गया है, यानी उस वाइबल शुरू कर दिया उन्होंने, 92 लाख टन क्षमता की है। और साथ ही साइंट 5G सर्विसेज के लिए ग्लोबल सर्विसेज लॉन्च करी है, तो इस पर नज़र रखिएगा। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर